तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है रजविंदर सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कर्क राशि। चंद्रमा यहाँ पे जो 4 लिखा है ये कर्क राशि है। तो आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूँ, वैसे कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तकरीबन आपके सभी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं, जहाँ तो वो उच्च के बैठे हैं, जहाँ अपने घर में बैठे हैं। फिर भी थोड़ा सा है कोई दोष जो आपको मैं बताऊंगा। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो और 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा घर है, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का घर। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का घर। 11वां घर आपके बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 ग्रहों में जो पत्नी का घर है वो ये 7वां घर है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना शनि, मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी उम्र देखनी है कि आपकी उम्र कितनी होगी, कुंडली का 8वां घर देखेंगे। और 8वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक बना गुरु, तो आपकी उम्र के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक है, वो मालक कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो देखो जी, मेन तो होती है दो प्रकार की। एक तीसरी दशा भी होती है जिसका असर बिल्कुल कम होता है। मतलब आप समझ लो, जो दशा होती 3 प्रकार की होती है। एक महादशा, सबसे देखो जी बड़ी होती है महादशा। दूसरे नंबर पे आती है अंतरदशा और तीसरे नंबर पे आती है पत्यंतर दशा। जो महादशा होती है सबसे बड़ी होती है, इसका हमारे जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर होता है। तो आपके ऊपर जो चली हुई है बड़ी दशा महादशा, वो है शुक्र ग्रह की, जो कि 2006 से चली हुई है। और ये चौथा महीना 26 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो शुक्र का है। और कितना इसका असर है आपके ऊपर, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी ना किसी कारण से वो शुक्र का असर है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चौथा महीना 22 से चली हुई है और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरा जो असर आपके ऊपर है, 10% रख लो, वो है राहु का, जिसकी चल रही है पत्यंतर दशा। ये 11वां महीना 23 से चली हुई है, 3 तारीख 11वां महीना 23 से। और ये चौथा महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने देखो जी अभी क्या बोला कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, खासकर इन 3 ग्रहों की वजह से हो रहा है, शुक्र, बुध और राहु। और तीनों में भी जो बड़ा असर किसका है, शुक्र का। बुध का भी कम है और राहु का तो बिल्कुल कम है। और एक चौथा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की डेया का। या डेया होती है 2.5 साल की होती है, ये अष्टम डेया चली हुई है। ये 17 जनवरी से चली हुई है आपके ऊपर, 17 जनवरी 2023 से। पिछला 1 साल हो चुका आपके ऊपर अष्टम डेया चली हुई है, उसका भी आपके जीवन के ऊपर असर है। अब देखो जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर शुक्र का।
सबसे पहले मैं आपके शुक्र की बात करूंगा कि वो आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो शुक्र है वो यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। और आपको जैसे मैंने बोला था घरों को याद कर लेना, और इन घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। ये जो 10वां घर है, ये 10वें घर से देखो जी चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो भी आप काम काज करेंगे नौकरी कारोबार 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा, ये चार चीजें देखेंगे 10वें घर से। और इसके लिए अभी आपको मैंने फार्मूला क्या बोला था कि सबसे पहले आप घर का मालक देखना। जैसे कि 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर का मालक कौन था? शनि। 8वें घर का मालक कौन है? गुरु। ऐसी जो 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का है, सरकार का है, इसके लिए हमें 10वें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में क्या लिखा है? दो। दो है वृष राशि, इसका जो मालक बना है वो शुक्र बना है। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब जिसकी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा शुक्र की, वो आपका मुझे लगा है बहुत ही अच्छा, क्योंकि शुक्र आपका 10वें घर में जहां बैठा है उसी घर का मालक है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, आपका नाम है रजविंदर, और आपका अभी जो घर है, आप अपने घर में अगर बैठे होंगे क्या होगा? आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। ऐसे ही जो ग्रह होते हैं कुंडली के, जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह देखो जी अगर वो अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे, या वो मित्र के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर वो ग्रह नीच के हैं फिर ये खराब। तो शुक्र आपका सवाल की अच्छा है जब बुरा है, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो 10वें घर का मालक है। तो शुक्र क्या कर देगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा। और 10वां घर किसका है? काम काज का। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत ही अच्छा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, और मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब जैसे कि आपको मैंने बोला 10वां अगर काम काज का है तो आप भाई शुक्र से जुड़े काम भी कर सकते हैं। शुक्र से जुड़े देखो जी काफी काम होते हैं, उनसे जुड़ा आप कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र का जुड़ा काम है, ये होता है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा। आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो अभिनेता है, संगीतकार है, गीतकार है, डांस हो गया, या इसके और भी काम है जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, वाहन से जुड़ा काम हो गया, सफेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर का काम हो गया, लेड्स के जुड़े जूस लेड के जूस में आने वाला काम होता है वो आप कर सकते हैं। काफी जुड़े काम है जो कि आप कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा भाई, शुक्र तो आपका है अच्छा, लेकिन आपके लिए एक नेगेटिव बात है। मैंने अभी क्या बोला? शुक्र आपको अच्छे फल देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात यहाँ पे क्या निकली है, वो है कि शुक्र आपका अस्त बैठा है। और जो ग्रह भाई अस्त होता है, अस्त का मतलब ये है ये सूर्य के साथ बैठा है तो अस्त हो गया। क्योंकि देखो जी ये जो, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ग्रह जो भी बल देगा, जैसे आपको मैंने बोला कि शुक्र अच्छा है, इसका डिसाइड होगा कि ये बल कितना, इसके जो अच्छे फल हैं वो आपको कितनी मात्रा में मिलेंगे, इसके पीछे नंबर लिखा होता है। देखो सभी ग्रहों के पीछे नंबर लिखा है। जैसे कि बुध के पीछे 0 लिखा है, शुक्र के पीछे 17 लिखा है। ये नंबर को कहते हैं डिग्री। तो नंबर तो इसका अच्छा है, डिग्री तो अच्छी है, लेकिन ये अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब ये है कि ये मृत हो गया। इसके जो अच्छे फल हैं वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। है तो अच्छा था, लेकिन एक अच्छे फलों को लेवल होता है कि अच्छे फल देगा कितने। तो अच्छे फल जो आपको मिलेंगे इतने का मिलेंगे, थोड़े से। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, इसके जो अच्छे फल है वो भरपूर आपको मिले, तो इसके 2-3 उपाय आपको मैं बताता हूँ। पहला उपाय ये है कि आप इसका हरजाना मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये आपने स्टार्ट करना है शुक्रवार के दिन। रोजाना चाहे एक माला करो, दो करो, आपकी मर्जी है, रोजाना आपने करना है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार से स्टार्ट करके संकल्प लेके आप स्टार्ट कर लेना। और दूसरा पाए आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न इसका है डायमंड। डायमंड वैसे काफी महंगा होता है, यहाँ इसका आप ओपल, जर्कन, व्हाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि शायद आपने कर भी रखा है। लेकिन देखो जी रत्न जो होता है वो वजन के बराबर होता है। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 10 किलो के पीछे एक रत्ती होती है, आपने 8.25 रत्ती का धारण करना है। 90 किलो वेट है तो 9.25 रत्ती का धारण करना है। और रत्न कोई भी धारण कर लो, चाहे ओपल है, चाहे जर्कन है, चाहे व्हाइट टोपाज। इसके 4 रत्न होते हैं। एक होता है डायमंड। डायमंड जो होता है वो गोल्ड में धारण होता है। या अगर गोल्ड आप डायमंड धारण आपने नहीं किया क्योंकि आपने शायद ओपल कर रखा है, तो ये जो दूसरे रत्न होते हैं, चाहे ओपल है, चाहे जर्कन है, चाहे व्हाइट टोपाज है, ये धारण होते हैं भाई चांदी में। हमेशा चांदी में धारण किए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी धातु में धारण नहीं होते। आपने शायद मुझे बताया था कि आपने शायद अष्ट धातु में कर रखा है, इसको भाई चांदी में धारण करो। तो इसके दो उपाय हैं, एक तो इसका मंत्र जाप करो, दूसरा इसका रत्न धारण करो। और
तीसरे उपाय हैं इसके, आप इसके जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहना करो। जैसे कि आप जो चमकीले कपड़े होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े, वो पहन के भी आप इसके बल को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, शुक्र है तो अच्छा, बुरा मत समझना उसको, है अच्छा, बस उसके जो अच्छे फल हैं वो आपको मिल रहे हैं कम मात्रा में। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आपको ये 3 उपाय मैंने बताए हैं कि मंत्र आप करो, रत्न धारण कर लो, और इसके हरे जो रंग बिरंगे कपड़े हैं, चमकीले कपड़े, रेशमी कपड़े, वो आप ज्यादा पहना करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि बुध की चल रही है अंतरदशा, जो कि चौथा महीना 22 से चली हुई है और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। अब सवाल कि बुध कैसा है, तो बुध भी देखो जी यहीं पे आपका बैठा है, शुक्र के साथ बुध भी बैठा है। और बुध की अगर मैं बात करूं, बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र देखो जी क्यों अच्छा था, क्योंकि शुक्र जहां बैठा है वो उसी घर का मालक है। जैसे आपको मैंने बोला कि आप अपने घर में होंगे, अपने घर का अच्छा करेंगे क्योंकि आपका घर है। लेकिन मान लो, देखो जी एक और फार्मूला बताता हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं और आप ही के साथ एक आपका दोस्त आके बैठ जाए, जिसको आप दोस्त मानते हैं, वो भी आपके घर में आया हो, तो क्या होगा, वो भी आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे बुध करेगा, बुध शुक्र का अति मित्र है। तो बुध भी जहां बैठा है उस घर का करेगा अच्छा, मतलब बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। तो बुध देखो जी यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा, बुध वैसे तो बैठा है इस घर में, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो आपकी कुंडली में जो बुध है वो है इस घर का मालक दूसरे घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। ये दूसरा और 11वां दोनों घर हैं बुध के। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में देखो जी 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि है, मालक बना बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि है लाभ का घर, कि आपके काम काज में आपको लाभ होगा या नहीं। तो 11वें घर में 3 लिखा, मालक बना बुध। तो धन के लिए बुध को देखेंगे, लाभ के लिए बुध को देखेंगे। और बुध बैठा है भाई 10वें घर में मित्र राशि में, और यहाँ पे शुक्र के साथ जब भी बुध बैठता है कि योग बनता है, जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको काफी धनी बना देगा। तो बुध देखो जी ये दिखा रहा है कि आपको बनाएगा महाधनी, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा, क्योंकि धन का मालिक बुध आपका बहुत अच्छा है भाई। अपने घर से बैठा भी, 7वां अपने घर से 9वें घर में बैठा है, और 11वें घर से 12वें घर में आपको धनी बना देगा, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा, आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा। तो हमने क्या देखा, बुध भी अच्छा है क्योंकि वो 10वें घर में मित्र के घर में बैठा है, मित्र राशि है। और अच्छे फल क्या देगा, धन के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे भी भाई नेगेटिव बात है, वो क्या है, बुध के पीछे देखो क्या लिखा है, जीरो, उसमें बल ही नहीं है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल को जो लेवल मैंने आपको बोला है कि जो ग्रह ठीक अच्छे फल दे रहा है, वो भी देखना पड़ता है कि अच्छे फल कितनी मात्रा में देगा। अच्छे फल कम मात्रा में देगा या ज्यादा मात्रा में देगा, इसमें बल ही नहीं है, 0 डिग्री का बैठा है। इसके जो अच्छे फल आपको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। अब सवाल है कि इसकी पावर को बढ़ाया कैसे जाए, इसकी जीरो जो है इसको पावर कैसे दी जाए, इसको 15 कैसे किया जाए। तो इसके 3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और दूसरा पन्ना जो रत्न आपने करना है, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण होगा। और ये रत्न धारण करना है आपने, देखो जी अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का पन्ना धारण करो। 70 किलो है 7.25 रत्ती का, और जड़वाना है चांदी में। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, और एक माला बुध का मंत्र आप करके फिर आपने ये रत्न धारण करना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। दूसरा पाए, हरे कपड़े भी आप ज्यादा पहन के इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा पाए, बुध का भी आप मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। मंत्र याप करने से भी पावर बढ़ेगी, तो बुध का भी एक माला सुबह के टाइम मंत्र याप कर लिया करो। अब देखो जी हमने क्या देखा, शुक्र की बड़ी दशा है वो भी अच्छा है, लेकिन वो अस्त है। बुध देखा वो भी अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा, बल्ली नहीं है उसमें। अब देखो जी राहु की बात करते हैं, जिसकी आपके ऊपर चल रही है अंतरदशा। ये 3 तारीख 11वें महीना 23 से चली हुई है, और चौथा महीना 24 में खत्म होगी। और यहाँ पे देखो जी राहु भी आपका 10वें घर में ही बैठा है। और राहु जो 10वें घर में बैठा है, राहु यहाँ पे 10वें घर में जो 2 लिखा है, ये है राहु की उच्च राशि। बहुत अच्छी बात है, राहु भी आपका 10वें घर में उच्च का बैठा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूला क्या समझाया था कि जो ग्रह अपने घर में है वो भी अच्छा होता है, या मित्र राशि में बैठा है, या वो उच्च का बैठा है, वो सबसे अच्छा होता है। तो राहु आपका 10वें घर में उच्च का बैठा है, ये भी अच्छा है।
और लेकिन ऐसा नहीं कि राहु आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, ये कुछ खराब फल भी देगा। और ये थोड़ा सा आपको बुरे फल इसलिए देगा क्योंकि राहु के साथ यहाँ पे देखो सूर्य बैठा है, और राहु सूर्य जब भी एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष। और एक और दोष होता है इसे पित्तर दोष भी कहते हैं। जब भी राहु और सूर्य किसी भी कुंडली में 10वें घर में होते हैं, एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। आप चाहे सर्च कर लेना। तो ये पित्तर दोष क्यों बनता है? पित्तर दोष देखो जी, हो सकता है कि आपका जो पिता था या दादा या परदादा, उनमें से किसी की आत्महत्या हुई हो, या किसी ने हत्या की, किसी की हत्या हुई हो, या समय से पहले मृत्यु हुई हो, जो वो जो दोष होता है वो कुंडली में आ जाता है। और इस दोष की वजह से क्या होता है, ये जो दोष होता है पित्तर दोष, ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां आती है, रुकावटें आती हैं। है तो राहु अच्छा उच्च का बैठा है, लेकिन ये सूर्य के साथ जो बैठा है, इसकी वजह से राहु का थोड़ा सा बुरा फल आपको जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? ये आपके काम काज में दिक्कतें जरूर पैदा करेगा, क्योंकि राहु भी 10वें घर में है। तो काम काज में दिक्कतें आएंगी। धन के घर को देख रहा है धन की हानि, चौथे घर को देख रहा है नीच राशि, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को देखा रोगी बना देगा। मतलब राहु के आपको उपाय करने बहुत जरूरी है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है भाई, 3 तारीख 11 महीना 23 चली हुई है, पिछले 2 ढाई महीने हो चुके, नोट कर लेना चाहे चाहे आप, कि तब से आपको दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी, मानसिक चिंता भी होती है। और ये इस राहु क्योंकि सूर्य के साथ बैठा, सूर्य है पिता का कारक, ये आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। क्या दिक्कतें करेगा? जहाँ तो आपकी पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आती है। और सूर्य सरकार का कारक, सरकारी कामों में भी दिक्कतें आती हैं। तो राहु का भी एक दो उपाय आपको मैं बताता हूँ, वो है आप राहु का रात के समय मंत्र आप कर सकते हैं। ये जो शुक्र बुध का मैंने मंत्र बोला, ये आपने करना है सुबह के टाइम। और राहु का जो मंत्र है वो रात के समय करो, जो कि है ओम राम राहवे नमः। और ये मंत्र कब तक करना है? जब तक ये राहु की दशा है, चौथा महीना 24 तक। और यहाँ पे जो दोष बना है पित्तर दोष, सवाल है कि वो कैसे सही किया जाए। पहले हम सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य यहाँ पे कैसा है। अब आपको मैं फिर एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, और आप ही के साथ मान लो दो आपके दोस्त भी बैठे हैं। तो क्या होगा, तीनों मिलकर आप अपने घर का अच्छा करें, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, घर का अच्छा करेंगे, आप भी अपने घर का अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मान लो एक चौथा, वो है आपका दुश्मन, वो आपके घर में आ जाए, क्या होगा, वो आपके घर का नुकसान करेगा, घर में तोड़ फोड़ कर देगा, घर की हानि कर देगा। वो काम यहाँ पे सूर्य कर रहा है। सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, शुक्र का घर है, शुक्र इसका है शत्रु। मतलब सूर्य आपका शत्रु राशि में होने की वजह से सूर्य यहाँ पे थोड़े से आपको खराब फल देगा। और सूर्य का जो घर है अपना, वो है ये पहला घर, जहाँ पे 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि। और पहला घर होता है शरीर आपका, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। थोड़ी सी सूर्य के जो बुरे फल, एक तो 10वें घर के रिगार्डिंग है, मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा आपके ये सूर्य है। क्योंकि जरा सूर्य देखो जी, दो कारणों से खराब है। एक तो सूर्य जहाँ बैठा है वो शत्रु राशि है, शुक्र का घर है। ऊपर से राहु के साथ बैठा, जो मैंने बोला सूर्य ग्रहण दोष भी है, पित्तर दोष भी है। तो इसकी वजह से आपका सूर्य मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या बुरे फल देगा? एक तो क्योंकि पहले घर का मालक है, लग्नेश भी है, ये लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, हेल्थ भी खराब होगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, काम काज में दिक्कतें। तो करना क्या है? सूर्य के आप उपाय करो। तो सूर्य के उपाय में से देखो जी, सबसे पहला सूर्य का जो उपाय है, आप सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। और ये मंत्र आपने सुबह के टाइम ही करना है, और जानना करो, नहीं कर सकते तो इसको आप सुन सकते हैं, ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। और जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक दोष बना जिसे कहते हैं पित्तर दोष, राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं 10वें घर में, पित्तर दोष बनता है। और ये दोष के लिए क्या करना पड़ता है, एक पाठ है जिसे कहते हैं पित्तर स्रोत का पाठ, वो आप पढ़ सकते हैं। चाहे उसको पढ़ लिया करो, वो संस्कृत में पाठ है, या इसकी ऑडियो लगा के आप सुन सकते हैं। और एक और बात, आपने जैसे मुझे बोला था रत्न, देखो जी रत्न क्या होता है, रत्न का पहले फार्मूला समझो। दो चीजें होती हैं, एक होता है दान करना, एक होता है रत्न। दान करने से क्या होता है, किसी ग्रह की पावर कम की जाती है, उसको माइनस किया जाता है। रत्न दान करने से क्या होता है, पावर बढ़ती है। अब जैसे कि सूर्य के पीछे देखो कितनी पावर है, 20। ये पहले मतलब कुछ और अवस्था में बैठा है। तो अगर आप सूर्य का मानिक्य धारण करेंगे, इसकी पावर बढ़ेगी, इसके समझ लो आप बुरे फलों को बढ़ा देंगे। जो कि आपने रत्न धारण कर रखा है मानिक्य, तो रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। किसी भी ग्रह का जो रत्न है, जैसे कि आप बुध का पन्ना रत्न धारण करेंगे, उसकी पावर बढ़ जाए, क्योंकि बुध आपका अच्छा है, तो अच्छे फल उसके कई गुना बढ़ जाएंगे। शुक्र का रत्न धारण कर ले, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। भाई सूर्य का रत्न धारण मत करो,
वैसे तो लग्नेश है, ठीक है, लग्नेश का रत्न अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। सूर्य अगर आपका यहाँ पे राहु के साथ ना होता फिर भी चलो धारण कर लेते, क्योंकि पेड़ तो हो चुका है और वैसे बल्ले पहले लेकर अच्छा बैठा है, और शत्रु राशि में उसका भाई मान के रत्न धारण मत करो, खाली करना, ओपल धारण करे रखो, साथ में बुध का भी पन्ना कर लेना जब भी बजट होगा, मान के बिल्कुल मत धारण करो। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला था सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है शुक्र का, जो कि मैं कवर कर चुका, बुध भी असर है, राहु का भी है, और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। आपने साढ़े सती सुनी होगी, जो कि होती है 7.5 साल की। ऐसी डेया होती है, डेया भी दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया और अष्टम डेया। जो चतुर्डेया होती है वो इतनी ज्यादा खराब नहीं देती जितना ये अष्टम डेया खराब फल देती है। और ये 17 जनवरी 23 से चली हुई है, पिछला 1 साल पूरा हो चुका है, और ये 2.5 साल की, अभी भी 1.5 साल पड़े हैं। अष्टम डेया होती किसकी? शनि की होती है। इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं उसके उसके जो कर्म है उसके आगे आते हैं। कई बार तो ये बहुत ज्यादा खराब जाती है, कई बार ये अच्छे फल भी देती है, कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, तो ये कारण आपकी अष्टम डेया है। अष्टम डेया में होता क्या है, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, हेल्थ भी खराब होती है, और भी कई परेशानियां आती हैं। और ये अभी भी भाई 1.5 साल की पड़ी है। अष्टम डेया के लिए क्या करो, आप शनि की पूजा उपासना कर सकते हैं, अगर वहां पे शनि मंदिर है, शनि मंदिर जा सकते हैं, या आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं रात के समय, या ये पाठ आप सुन सकते हैं शनि चालीसा का पाठ। तो दो उपाय जरूर करो, एक तो शनि मंदिर है तो वो जा सकते हैं, नहीं है तो शनि का जो एक पाठ है वो है शनि चालीसा का पाठ, वो आप पढ़ लिया करो रात के समय। बाकी देखो, जो आपके दूसरे ग्रहों में यहाँ पे गुरु की मैं बात करता हूँ, ये आपका है बहुत अच्छा। ये बैठा है 5वें घर में, और 5वें घर से देखी जाती हैं तीन चीजें। 5वां घर एक तो है आपकी संतान का घर, कि आपकी संतान कैसी होगी। दूसरा, यहाँ पे 5वें घर से पढ़ाई देखी जाती है कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और इसके अलावा 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। अब देखो जी, तीन चीजें अगर देखनी है, 5वां घर और फार्मूला की घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे आपका शुक्र 10वें घर में बैठा है, उसी घर का मालक है, ऐसे ही जो गुरु है वो कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठा है। तो गुरु क्या कर देगा? इस 5वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब 5वां घर संतान का, आपको संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु देखो जी पुरुष ग्रह है, तो इसकी वजह से आपके लड़के ज्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगी। लेकिन आपने जैसे बोला था आपकी लड़की है, क्योंकि संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। हो सकता है आपकी पत्नी कुंडली में 5वें गुरु में कोई लेट्स ग्रह बैठा हो, क्योंकि ये ग्रह भी इनका एक वो होता है, लिंग होता है। जैसे गुरु एक पुरुष ग्रह है, शुक्र लेडीज ग्रह है, ऐसे गुरु ये दिखा रहा है कि आपके लड़के ज्यादा होंगे, और संतान होने के बाद आपको फायदा भी होगा, किस्मत भी आपकी चमकेगी। और गुरु इस घर का भी मालक है, 8वें घर का, जहाँ पे ये 12 लिखा है, उम्र भी आपकी लंबी कर देगा। तीन दृष्टियां 5वीं यहाँ पे, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक लगन को देखेगा, हेल्थ अच्छी। खासकर जो गुरु की दशा चलेगी आपकी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। ये ग्रहों के जो अच्छे बुरे फल हैं, इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाते हैं। अब ये जो 7वां घर आपकी पत्नी का घर है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पत्नी के लिए शनि को देखें, जो कि यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, और शनि यहाँ पे देखो जी उच्च का बैठा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो शनि उच्च का है, पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन विवाह में आपके देरी जरूर करेगा, आपका जो विवाह है वो देरी से होगा। और बाकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, क्योंकि अपने घर से 9वें घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। इसके अलावा साथ में जो मंगल बैठा है, मंगल देखो जी 9वें घर का मालक है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर को, और 9वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक बना मंगल। तीसरे घर से अपने घर को देखा, आपको भाग्यशाली बनाएगा, मंगल भी अच्छा है। यहाँ पे केतु की बात करते हैं, चौथे घर में बैठा है। चौथा घर होता है माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी माता मकान वाहन का सुख देखना है, चौथा घर। और चौथे घर में 8 लिखा है, मालक बना मंगल, मंगल को भी देखा जाएगा, और चौथे घर में केतु है उसको भी। और केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है। केतु ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन जब भी राहु केतु 10 चौथे घर में होते हैं, चौथा घर जन्मभूमि का भी होता है, ये जन्मभूमि से दूर लेके जाते हैं, वहां पे वैसे ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पे चंद्रमा की बात करूं, ये बैठा है 12वें घर में, चंद्रमा भी आपका अपने ही घर में बैठा है। घर है 12वां, 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि चंद्रमा का खुद का घर है, ये भी आपको कई अच्छे फल देगा। तो आपकी देखो जी कुंडली में, जैसे मैंने बोला, वैसे तो ग्रह सभी अच्छे ही हैं, बस ये जो जैसे मैंने आपको बोला दोष जो बना, ये जो, अगर यहाँ पे सूर्य अकेला होता फिर भी अच्छा था, या राहु अगर अकेला होता
क्योंकि ये जो राहु क्या करता है, जिसके साथ बैठता है, राहु यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है, तो सूर्य ग्रहण दोष, पित्तर शुभ बना। तो आपने अभी करना क्या है, देखो जी, आपके जो सवाल थे, आपने एक तो मुझे बोला था कि काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं, नौकरी कारोबार जो भी आप करते हैं, उसके लिए क्या करो। क्योंकि जो राहु सूर्य, आप एक तो देखो जी, इनके उपाय जरूर करो। शुक्र का बल बढ़ाओ, मंत्र या भी करो, रत्न चलो आपने कर ही रखा है, ठीक है। तो बाकी सूर्य का रत्न उसको उतार के रख दो भाई। वैसे सूर्य का पाठ पूजा करो, इसका सूर्य का मंत्र जाप करो, ओम गृणी सूर्य नमः। अभी जो मैंने आपको उपाय बोले हैं, कुछ उपाय आपने सुबह के टाइम करने हैं, कुछ रात के समय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, एक तो सुबह के टाइम, क्योंकि शुक्र की जब तक आपकी दशा है, शुक्र का मंत्र चाहे एक माला करो, करो जरूर, ओम शुम शुक्राय नमः। उसी समय आप बुध का भी मंत्र जाप करो, बुध का बल बढ़ेगा मंत्र जाप से भी। और बुध का मंत्र करने से क्या फायदा होगा, आपके धन के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शुक्र का करने से आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा। और सूर्य का भी आपने सुबह के टाइम ही करना है। सूर्य का जो मंत्र है, ओम गृणी सूर्य नमः, ये आप कर सकते हैं। और राहु के लिए मैंने आपको राहु का मंत्र बोला, जब तक राहु की दशा तब तक जरूर करो। और एक आपको राहु का जो मंत्र है वो रात के समय करना है। और शनि के लिए भी आपको मैंने बोला कि शनि की चल रही है अष्टम डेया, ये अच्छी नहीं होती, तो शनि के लिए शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ लिया करो। या फिर आप शनि का मंत्र जाप भी कर सकते हैं रात के समय। बाकी देखो जी, आपने जैसे कि आपका गुरु अच्छा है, सवाल है कि गुरु का खुराक धारण कर सकते हैं या नहीं। अगर इनका देखो जी बल अच्छा होता है, जैसे गुरु आपका पहले 17 डिग्री का बैठा है और वक्री भी है, मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो बल अच्छा है, इसका रत्न आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पहले बल अच्छा लेके बैठा है। मंगल आपके जैसे 19 डिग्री का बैठा है, वो पहले बल अच्छा लेके बैठा है, वक्री है। जो ग्रह देखो जी है तो अच्छे हैं, लेकिन अगर उनका बल अच्छा है, डिग्री उनकी अच्छी है, उनका रत्न धारण नहीं होता। रत्न उसी ग्रह का धारण होता है जो बल कम है, तो अच्छा लेकिन उसका बल कम है। जैसे बुध अच्छा है लेकिन बल कम है, शुक्र अच्छा है लेकिन वो अस्त होता है, हो चुके बैठा है। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे जो कवर ना किए हों मैं, वो आप अपने लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और आपने जैसे बोला था आपकी लड़की के चेहरे पर चोट लगी है, हो सकता है वो उसकी कुंडली की वजह से हो, उसके ऊपर किस ग्रह की दशा चल रही है। और बाकी आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपको समझ बात ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे वो कॉल करके मुझे पूछ लेना।